जय हिंद, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए आज फिर से गांव वाली हाजिर है कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई ये करंट अफेयर वाली क्लास का रिवीजन लेकर। आज है 27 दिसंबर, दिन बुधवार। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट। कोई हार गया कोई जीत गया, ये साल भी बीत गया। देखिए 2023 तो निकल ही गया है। अब हमें ये कोशिश करनी है कि 2024 जो है वो जब तक बीते तब तक हम एक अच्छी जगह पहुंच जाएं। कोई ना कोई कम से कम जॉब सिक्योरिटी तो हो अपने पास। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास इसी मोटिवेशन थॉट के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। आज सर ने गेम्स, संस्था, राज्य, बौद्ध संगति, नियुक्ति, भाषा, उत्तर प्रदेश और प्रतिमा को लल्लन टॉप में शामिल किया है। और इसके साथ साथ 2023 के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो भी सर ने पढ़ाए हैं लल्लन टॉप में। तो सबसे पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फोर्ब्स 2023, फोर्ब्स की जो रिपोर्ट्स आती है 2023 की, उसमें सर्वाधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट हैं ईगा स्विएटेक। ये पोलैंड की रहने वाली हैं और इनकी रैंक आई है फर्स्ट। इनको WTA प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया था और ये फ्रेंच ओपन 2023 की विजेता थी। और भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी इसमें शामिल हुई हैं जिनका नाम है PV सिंधु। ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और इनकी विश्व में 16 नंबर का स्थान आया है। 16वें स्थान पर एक और महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सिमोना वाइल्स। ये महिला की सूची जारी हुई है। सिमोना वाइल्स जो है वो जिम्नास्टिक है और PV सिंधु जो है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी है और इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय है। PV सिंधु जो है वो 2 बार ओलंपिक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक जीता था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक जीता था। इसीलिए ये जो सिल्वर मेडल जीतने वाली भी पहली महिला खिलाड़ी हैं। जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली PV सिंधु पहली महिला खिलाड़ी हैं। अब हम देखते हैं अपना लल्लन टॉप। अदिति अशोक, ये गोल्फ की खिलाड़ी हैं और गोल्फ का होता है एक राइडर कप। कुश्ती में एकमात्र पदक जीतने वाली महिला हैं ब्रोंज पदक इन्होंने जीता है साक्षी मलिक जी ने। अब हम देखते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक में 1, 2 और 4 पदक जीते गए थे। एक पदक जीता था गोल्ड नीरज चोपड़ा ने। 2 सिल्वर थे मीराबाई चानू और रवि दहिया जी का। मीराबाई चानू जी का जो था मेडल वो टोक्यो ओलंपिक का पहला मेडल था। 4 पदक जीते थे ब्रोंज PV सिंधु ने, लवलीना बोरगोहेन ने, बॉक्सिंग में बजरंग पूनिया ने और हॉकी की टीम ने। अब हम देखते हैं अगला लल्लन टॉप। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित हुई और यश प्रणय ने इसमें ब्रोंज मेडल जीता था। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। त्रिपुरा और ADB के बीच में MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये MOU जो है वो $100 मिलियन का है। इसमें शहरी विकास, जल उपचार, जल आपूर्ति, सड़क, निजी संग्रहालय बनाने के लिए ये $100 मिलियन का OMU साइन हुआ है। ADB क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसमें 68 सदस्य हैं और इसका सदस्य देश भारत भी है। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। अब हम देखते हैं अपने लल्लन टॉप। WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और नागेजी ओंकाजा इबेला इसकी हेड है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी वेटर वुड्स सम्मेलन में 1944 में। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और अजय बंगा इसके हेड हैं। NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, NDB के हेड हैं डिल्मा रोसेफ और मिस्र इसका नवीनतम देश है। अब हम देखते हैं त्रिपुरा के बारे में। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन तीनों की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है और त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको कहते हैं शून्य रेखा। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं इंद्रसेन और यहाँ के CM हैं मानिक शाह। त्रिपुरा में काकबरोक भाषा है यहाँ की मूल और उन्नत कोट महोत्सव, खारसी गैर महोत्सव और गारिया पूजा ये त्रिपुरा से ही संबंधित है। सिक्किम की स्थापना हुई थी 1975 में। गंगटोक इसकी राजधानी है। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को, इसीलिए यहाँ पर नागालैंड में 1 दिसंबर को हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है।
असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में, नागालैंड की 1963 में, मणिपुर की 1972 में, मिजोरम की 1987 में, त्रिपुरा की 1972 में और मेघालय की भी 1972 में स्थापना हुई थी। इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन हुए पूरे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली रिवीजन क्लास हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। और सर ने जो ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़ाई थी और खाकी सीरीज पढ़ाई है, इन सभी सीरीज का भी रिवीजन क्लास हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं, इस नोट की आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की दी गई है, @गाँव वाली उसका नाम है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तलैया और नासिर, ये ईरान की ने क्रूज मिसाइल हैं। तलैया और नासिर, ईरान ने इन दोनों का सफल परीक्षण किया है। ये दागो और बूलो पद्धति पर काम करती हैं। ये क्रूज मिसाइल्स हैं। क्रूज मिसाइल का मतलब होता है फायर एंड फॉरगेट, मतलब लक्ष्य बदल जाएगा अगर तो ये लक्ष्य की दिशा में ही काम करती रहेंगी। जहाँ पे इनका लक्ष्य जाएगा वहीं पर ये चली जाएंगी। ईरान की राजधानी है तेहरान। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये गोल्डन क्राइसेंट में शामिल है। लानोज, म्यांमार और थाईलैंड, ये गोल्डन ट्राइंगल में शामिल है। गोल्डन ट्राइगेंट और गोल्डन क्राइसेंट, इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है। ये दोनों अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। चाबहार पोर्ट ईरान में है और भारत ने इसको बनवाने में मदद करी है। हारमूज जल संधि जो है वो भारत की खाड़ी में ओमान सागर को जोड़ती है। फतेह और खैबर मिसाइल ईरान की है। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रूस की मदद से बनाई गई है और इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब हम देखते हैं रामसर ईरान में स्थित है शहर। रामसर शहर जो है वो ईरान में स्थित है और 2 फरवरी 1971 को यहीं पर रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए है रामसर कन्वेंशन, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। और भारत में 75 रामसर साइट हैं। ब्रिक्स जो है वो ईरान जो है वो ब्रिक्स और SCO का नया सदस्य है। SCO का जो नया सदस्य है वो 9वें नंबर का है और SCO का होस्ट इस वर्ष भारत था। ईरान में मरुस्थल हैं दस्त-ए लुफ्त और दस्त-ए करीब। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार अर्जेंटीना के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता किया है। लिथियम के आयात को कम करने के लिए भारत की ओर से काबिल ने ये समझौता किया है। भारत की जो कंपनी है काबिल, उसने ये समझौता किया है। काबिल का फुल फॉर्म है खनिज विकास इंडिया लिमिटेड। इसने लिथियम के लिए ये समझौता किया है कि लिथियम का आयात भारत कम करे इसके लिए। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बंदरगाह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कॉफ़ी और गन्ने की खेती यहाँ पर होती है। कॉफ़ी के बंदरगाह को फेजेंडा कहते हैं और कॉफ़ी बंदरगाह है सेंटेउज। साउथ अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और कोलंबिया भी यहीं स्थित है। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा और बोगोटा में हुआ था डॉल्फिन संरक्षण घोषणा पत्र, अभी हाल ही में हुआ था। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ये इक्वाडोर में स्थित है और क्वेटो इक्वाडोर की राजधानी है। टीटीकाका झील विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है और ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। बोलिविया में टीन के भंडार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। चिली की राजधानी है सेंटियागो और ये नाइट्रेट के लिए चिली फेमस है। थोरियम केरल की मोनोजाइट मिट्टी में मिलता है। लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में पाए गए। वेनेडियम के भंडार गुजरात में। टेंटलम के भंडार पंजाब में सतलुज नदी के किनारे। चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, लिथियम अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता है। चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना में। मैक्सिको में चांदी बहुत ज्यादा पाई जाती है और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। विश्व की सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ओशियम। इसका परमाणु क्रमांक है 76। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 ये बिहार पुलिस ने प्रारंभ किया है। 1 जनवरी 2024 से इसको प्रारंभ किया जाएगा और इसका लक्ष्य है आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तेज करना। इसमें FIR होने के 15 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना अनिवार्य है और FIR का फुल फॉर्म होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट।
फ्री लीगल एड जो है निःशुल्क कानूनी सहायता, इसके लिए नालसा भारत सरकार ने बनवाया है, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय विधिक कानूनी सहायता एड्स। आर्टिकल 39 है फ्री लीगल एड, संविधान में आर्टिकल 39 से संबंधित है और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। बौद्ध संगति 4 हुई, प्रथम राजगृह में अजातशत्रु के समय, दूसरी वैशाली में कालाशोक के समय, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय, चौथी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निर्वाण पाड़ापुरी में मिला। बिहार के भागलपुर स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। बिहार शरीफ में स्थित ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना। सेबी, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ये 1992 का एक्ट है और ये माधवीपुरी बूच इसकी हेड है। इसके 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है NSE और एक है BSE। इन दोनों के हेडक्वार्टर मुंबई में ही स्थित है। NSE जो है वो 1992 का और निफ्टी इसका सूचकांक है। टॉप 50 कंट्री, जो टॉप 50 कंपनी होती हैं वो इसमें शामिल है। BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, प्रमोद अग्रवाल इसके नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं यस मुद्रा के स्थान पर। प्रमोद अग्रवाल पहले कोल इंडिया के प्रमुख थे। प्रमोद अग्रवाल पहले कोल इंडिया के प्रमुख थे। 1875 में इसकी स्थापना हुई। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसका इंडेक्स है सेंसेक्स। नास्डाक है न्यूयॉर्क का USA का, निक्की है जापान का स्टॉक एक्सचेंज और कास्पी है साउथ कोरिया का। मुख्य सतर्कता आयुक्त हीरालाल सामरिया हैं और कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है वो NGT, ये 2010 का एक्ट है और प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के हेड R माधवन है, इन्हीं की फिल्म थी रॉकेटरी। नीलमोहन YouTube के CEO। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और इसके हेड है विवेक भसीन। देश की पहली AI सिटी, AI का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये लखनऊ भारत में निर्मित की जाएगी और लखनऊ के भैया नादरगंज क्षेत्र में। इसको उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी नोडल एजेंसी है और इसमें नवाचार, अनुसंधान, विकास और तकनीकी का संगम होगा। पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश, बगीचों का शहर बंगलुरु को कहते हैं और पहला सौर सिटी सांची मध्य प्रदेश। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। आगरा का ताजमहल 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ और पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश का है। और जो पंचमहल है वो बौद्ध का महल है और बौद्ध धर्म से संबंधित महल है। फतेहपुर सीकरी, यहीं पर बुलंद दरवाजा भी स्थित है। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व। पीलीभूत टाइगर रिजर्व जो है वो लखीमपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क भी है। पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कुल 75 जिले हैं जो सर्वाधिक हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और यहाँ का राजकीय पशु 12 सिंघा है। ये मध्य प्रदेश का भी राजकीय पशु है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। वीर बाल दिवस, ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है और ये 2022 में पहली बार मनाया गया था। गुरु गोविंद साहब जी के जो साहबजादे थे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह, ये 26 दिसंबर 1704 को मुगलों से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसीलिए ये दिवस मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब जो है उसको ही गुरु बना दिया गया। गुरु गोविंद साहब का जन्म पटना में हुआ था और ये 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ में 5 ककार शामिल हैं, अर्थात 5 का से शुरू होने वाले शब्द कृपाण, कंघा, कच्छा, कड़ा और केश। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं अपने लल्लन टॉप। गुरुमुखी लिपि जो है वो गुरु अंगद देव ने विकास की थी। हिंद के चागर गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। प्रथम सिख गुरु गुरु नानक, इनका जन्म तलमंडी में हुआ था। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8।
28वां सिंधी सम्मेलन दुबई UAE में आयोजित किया गया सिंधी भाषा के संरक्षण के लिए। हमारे संविधान के मूल में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी गई। 16, 17 और 18 नंबर में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। कोंकणी जो है वो गोवा की भाषा है। 19वें, 20, 21 और 22 नंबर की भाषा 92वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई, जो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली हैं। मातृभाषा शब्द का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। 100 फीट ऊंची रफी मीनार पंजाब के अमृतसर जिले के कोहला सुल्तान ग्राम में बनेगी। हर फीट पर एक गाना लिखा जाएगा, अर्थात 100 गीत इनके लिखे जाएंगे। किसके? मोहम्मद रफ़ी जी के। इन्हीं के सम्मान में ये मीनार बनाई जा रही है। ये स्टील की निर्मित होगी और जो मोहम्मद रफ़ी जी का गांव है कोहला सुल्तान ग्राम, यहीं पर ये बनाई जाएगी। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है भारत के बाहर। स्टेचू ऑफ ट्रस्ट विश्वास स्वरूपम, ये नाथद्वारा राजस्थान में है, महादेव की प्रतिमा। स्टेचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य जी की, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कैंप गोड़ा एयरपोर्ट पर है, कैंप गोड़ा जी की प्रतिमा। और आज खाकी सीरीज का क्लास नंबर 2 आएगी। 27 दिसंबर है ना, आज ही आएगी। और जो खाकी सीरीज की क्लास नंबर 1 है उसका रिवीजन भी हमने कराया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और PDF के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।